बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत से ज्यादातर पेरेंट्स परेशान हैं और अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की चर्चा तेज हो गई है। बहुत सारे राज्य जो ऑस्ट्रेलियन मॉडल लॉ है उस पर विचार कर रहे हैं और इस बार इकोनॉमिक सर्वे में भी एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस पर हमने विचार आए थे। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि सभी पार्टियों के सांसद इस मुद्दे पर सर्वसहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये सहमति बन जाती है तो आने वाले दिनों में सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगा सकती है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे भारत में क्या वाकई में 16 इयर्स के नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाना प्रैक्टिकल है, दूसरे देशों से हम क्या सीख सकते हैं और हमारे देश में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं खास मेहमानों के साथ लौटता हूं। भारत एक देश जहां दुनिया की सबसे युवा आबादी रहती है, लेकिन इस युवा ऊर्जा के सामने एक नया तेजी से बढ़ता संकट खड़ा हो रहा है, डिजिटल लत का संकट। आज देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर बहस चरम पर है। कई राज्य सरकारें ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में लागू हुए उस कानून को ध्यान से देख रही हैं, जिसने छोटे बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर कड़ी रोक लगा दी है। भारत में भी अब ऐसी ही सख्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकारी सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का एक नया कानून सामने आ सकता है। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के बीच सहमति बनाने की कोशिश होगी। अगर सहमति बन गई तो देश ऐसे फैसले की ओर आगे बढ़ सकता है जो आने वाली पीढ़ियों की डिजिटल दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। इसी बीच संसद में पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने इस खतरे को और स्पष्ट कर दिया। सर्वे में साफ स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि डिजिटल एडिक्शन अब एक राष्ट्रीय संकट बन रही है। मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा समय, घंटों सोशल मीडिया में खोए रहना, रात भर ऑनलाइन गेमिंग, ये सब बच्चों और किशोरों के दिमाग, व्यवहार और पढ़ाई पर भारी असर डाल रहा है। सर्वे कहता है कि छोटे बच्चे डिजिटल कंटेंट के नुकसान को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इसीलिए उम्र आधारित नियम और कड़े कंट्रोल अब बेहद जरूरी हो गए हैं। डिजिटल लत सिर्फ मानसिक तनाव नहीं बढ़ाती, ये नींद छीन रही है, ध्यान तोड़ रही है, फोकस कम कर रही है, पढ़ाई और कामकाज दोनों पर गिरावट ला रही है। सोशल मीडिया का दबाव कई बच्चों को डिप्रेशन, कम आत्मविश्वास और कभी-कभी सुसाइड जैसी खतरनाक स्थितियों तक धकेल रहा है। सबसे ज्यादा असर 15 से 24 साल के युवाओं में देखा गया है। साल 2024 में देश के 50% इंटरनेट यूजर्स ने ऑनलाइन वीडियो देखे और 43% सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे। ये बढ़ती डिजिटल खपत आने वाले समय की एक गंभीर तस्वीर दिखाती है। सर्वे ने कई समाधान भी सुझाए हैं। स्कूलों में साइबर सुरक्षा की पढ़ाई अनिवार्य की जाए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पर जोर दिया जाए, पेरेंट को स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिले और बच्चों को डिजिटल एक्सेस उनकी उम्र के हिसाब से दी जाए। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की सख्त जिम्मेदारी तय हो कि बच्चे किसी भी तरह से हानिकारक या भ्रामक कंटेंट से दूर रहें। दुनिया इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया छोटे बच्चों के सोशल मीडिया को रोक चुका है। चीन ने ऑनलाइन गेमिंग का समय सीमित कर दिया है। सिंगापुर के स्कूल डिजिटल जिम्मेदारी सिखा रहे हैं और फ्रांस, जापान, ब्राजील, अमेरिका के कई राज्यों में स्कूलों के अंदर स्मार्टफोन पूरी तरह बैन है। फिलहाल तो भारत में सोशल मीडिया बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है और इसके सबसे बड़े शिकार बच्चे हैं। ऐसे में देश के नौनिहालों को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए निश्चित तौर पर कुछ तो कदम उठाने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर बैन की तैयारी की। भारत में इसमें काफ़ी कुछ चर्चा आगे बढ़ चुकी है और अब ये खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो क्या वाकई में प्रैक्टिकल है भारत में? इसी पर चर्चा बढ़ाते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनूप चतुर्वेदी जी जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका हमारे शो पे। अनूप जी, कितना प्रैक्टिकल होगा भारत में? हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 16 पर जो मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन लागू किया है, इस मॉडल लॉ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और लगभग 30 ऐसे देश हैं जहां पर मेजॉरिटी इस पक्ष में है
कि उनके देश में कम एज के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रैक्टिकल हो सकता है? सर आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट हो जाए अनूप जी। माफ कीजिएगा। आई थिंक जैसे म्यूट था, वैसे मुझे लगता है सरकार को म्यूट का बटन दबाना पड़ेगा सोशल मीडिया चैनल्स को लेकर के। और अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें समझना कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या किया, क्योंकि मुझे लगता है कि दिशा वहीं से तय हुई है और ये अच्छी दिशा है, क्योंकि अदरवाइज दशा बहुत खराब है जिस तरीके से बच्चे सोशल मीडिया को के एडिक्ट हो गए हैं और होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला कि 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा पेरेंटल कंसेंट के बावजूद। इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स कंसेंट दे रहे हैं तो भी अलाउड नहीं है, और उसके वेरिफिकेशन के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तय करी कि आपको तय करना है कि आपके प्लेटफॉर्म्स पर कैसे इस उम्र से कम के बच्चे नहीं आए। और वो करने के लिए उन्होंने वेरिफिकेशन टूल्स लगाए जो बिहेवियरल एनालिटिक्स को यूज करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन को यूज करते हैं, और उसके अलावा वो ये आपके गवर्नमेंट के आईडी कार्ड्स को यूज करते हैं। और इन सब के बावजूद भी अगर ऐसा हुआ कि उस उम्र के से कम के बच्चे अगर प्लेटफॉर्म पर आए तो इन प्लेटफॉर्म्स को एक हैवी मॉनेटरी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और इसलिए यहाँ पर ना केवल जवाबदेही तय होगी, जिम्मेदारी तय होगी, बल्कि मुझे लगता है कि एनफोर्समेंट बहुत बड़ी तादाद में होगा। और हिंदुस्तान में तो इसकी सख्त जरूरत भी है और ये तुरंत होना चाहिए। बट सर आपको लगता है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा मॉडल है, जैसे मैं बता रहा था कि यूके भी प्रतिबंध पर विचार कर रहा है, हमारे यहाँ ऑलरेडी ये चर्चा शुरू हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में एक एमएलए हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। गोवा और कर्नाटक भी इस मुद्दे की जांच ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं। कर्नाटक ने मेटा के साथ मिलकर एक डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम शुरू किया है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत में ऐसा बैन लागू करना भारत जैसे देश में बहुत सारे लीगल चैलेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ के कारण आएगा। मतलब कैसे आप एज वेरीफाई करने का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे? कंपनियां लगातार, जिनका ये काम दिया गया है, वो कंपनियां लगातार इसकी मुखालफत कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। तो जितना बड़ा देश है सर हमारा, आप देखते हैं कि स्मूथली सब चीज़ हो जाएंगी या चैलेंजेस आएंगे सर? देखिए, हमारे मोबाइल ना हमको पूरी तरीके से 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। उनके वीडियो चालू हैं, उनको सुनने की परमिशंस मिली हुई हैं, और अब सिर्फ उसी को पहले वो यूज करते थे उसको एडवर्टीजमेंट को टारगेट करने के लिए, और अब जरूरी है कि वो उसको इस्तेमाल में लेंगे एनफोर्समेंट करने के लिए। तो चाहे वो फोटो या वीडियो से ट्रैकिंग हो या बिहेवियर की ट्रैकिंग हो, ये तो ऑलरेडी हो रही है। अब इसी ट्रैकिंग को खाली आपको एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल में लेना है। मतलब मेरा फोन जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, ये सुन रहा होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इससे जुड़े हुए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी इसके बाद में रिकमेंड कर दे एज एन एडवर्टीजमेंट, कि आप ये इनको लगा सकते हैं अपने बच्चों के मोबाइल पर, इस तरीके की आप फिल्टरिंग के सोल्यूशन लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम नहीं है। एनफोर्समेंट के बहुत ही सिंपल तरीके हैं, 3 तरीके। सबसे पहला कि आपको आईडी अपलोड करना पड़ेगा उनकी प्रोफाइल्स के लिए। दूसरा, आपको जैसा मैंने बताया कि आपको बिहेवियर एनालाइज करना पड़ेगा। और तीसरा, आपके कैमरे की एक्सेस देनी पड़ेगी जब आपका सेशन शुरू होगा, और उससे आप तय कर पाएंगे कि इसे कौन देख रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़ी प्रॉब्लम है वो केवल प्रोफाइल की नहीं है, वो एडिक्शन की है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोशल मीडिया चैनल है चूचू टीवी। और ये कौन से बच्चे देख रहे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने उनसे बात करने की बजाय या उनके साथ खेलने की बजाय ये तय करा कि मैं टीवी पर चूचू टीवी लगा दूंगा तो बच्चे बिजी रहेंगे। दुनिया भर में सबसे बड़ा चैनल है कोकोमेलन। हाँ, करेक्ट। तो अब जब शुरुआत यहां से हुई, नहीं आपने सही कहा, और आपने सही कहा, और बल्कि ये बच्चों के सबसे बड़े चैनल नहीं है, बल्कि ये वो चैनल हैं जो माँ बाप बच्चों को दिखा रहे हैं। ये वो बड़े चैनल हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू जरूर है। जितेन जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर एक्सपर्ट। गुड इवनिंग जितेन, लॉन्ग टाइम।
कैसे हैं आप? और नमस्ते। बताइए, नमस्ते। ये आइडिया जो है, ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बैन करने का, अब इस पे सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है सर कि ये वक्त की ज़रूरत है या चैलेंजेस आएंगे? नहीं, देखिए जरूरत तो है, इसलिए कि एक तो एडिक्शन है, फिर उसमें दूसरे तरीके खतरे हैं, ग्रूमिंग के, हरासमेंट के, बुलिंग के। मगर अब जो स्थिति है ना, ये बहस तो हम 5 साल से आपके चैनल पे भी कर रहे हैं, कई और चैनल्स के ऊपर भी कर रहे हैं। हम्म। समस्या ये है कि ये एक ऐसा सवाल है कि क्या आपके जो नागरिक हैं उनको सिगरेट और शराब और ये तंबाकू का सेवन करना चाहिए? तो उसका जवाब है ना। और उस अच्छाई को देखते हुए अगर आज सरकार को ये बैन करना चाहे कि कल से भारत के अंदर शराब, तंबाकू और सिगरेट बैन है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उसका तरीका ये निकल कर आता है कि आप 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो नई पीढ़ी में अब जो आएंगे, उनको आप तंबाकू या शराब के सेवन की अनुमति नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि अब इतनी देर हो चुकी है कि सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जो भी अब 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे जो हैं, उनको आप सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, कोई नए अकाउंट नहीं बनेंगे। पहला तो ये होना चाहिए। पेरेंटल मॉनिटरिंग, ये सब बेकार की बातें हैं। अकाउंट ही नहीं बनेंगे जब तक व्यक्ति 16 साल का नहीं होता। दूसरा, जिनके अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको फिर आप एक पेरेंटल सुपरविजन के अंदर भी अकाउंट को सस्पेंड या बंद करेंगे। क्योंकि देखिए, आप उनको ये कहना कि हम सोशल मीडिया से बैन करें, कल बच्चे खड़े होकर पेरेंट्स बोलेंगे हम बच्चों का अकाउंट बना रहे हैं, तब क्या होगा? तो ये कई देशों के अंदर हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात हमारे लिए, हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है, ऑस्ट्रेलिया छोटा देश है, और वहां पे इस जो एडिक्शन को छोड़ने के समाज के अंदर परिणाम कैसे होंगे, कैसे बच्चे रिएक्ट करेंगे, वो भी 2 महीने पहले बैन हुआ है, 2-4 महीने और देखिए, उनसे हम सबक ले सकते हैं। इसमें एक सबक लेने की बात जो जितेन आ रही है, जो है पेरेंटल मैं हाथों हाथ आपका फीडबैक भी लेना चाहूंगा जितेन, संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बहस का एक मुद्दा बना हुआ है कि बैन क्या समाधान है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने चोरी छिपे अगर बच्चे इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा। हायर एज लिमिट यानी कि 16 से ऊपर की अगर आपने लिमिट कर दी तो क्या ये समस्या का समाधान हो जाएगा? ये समस्या को सिर्फ 16 साल तक डिले कर सकता है, ये दलील दी जाती है। और दूसरी दलील ये दी जाती है कि फिर बच्चे इसके बाद ऑब्सक्योर या फिर जो कम निगरानी वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं फिर वहां पर जाएंगे। फिर समस्या तो वैसी ही है। तो समस्या का हम हल ढूंढ रहे हैं या सिर्फ टाल रहे हैं समस्या को 16 साल तक? देखिए, अगर आप एक बड़े मूल पे प्रश्न पूछे तो बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर तो सोशल मीडिया से 16 साल के बच्चों को छुटकारा दिलाना चाहिए। चूंकि अब बहुत देर हो चुकी है, उसको कार्यान्वित करने की प्रणाली क्या होगी? एक साथ किया जाए या मतलब पहले 1 घंटा फिर आधा घंटा करके छुड़वाया कैसे जाए, उसके ऊपर एक बहस होनी चाहिए। तीसरा, जो आपने कहा कि फिर वो फेसबुक और इंस्टाग्राम छोड़ के तीसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे, स्नैपचैट पे जाएंगे, वो तो बात सोशल मीडिया की नहीं है। आपको ये जो मोबाइल का एडिक्शन है, लैपटॉप का, गैजेट का एडिक्शन है, उसको छुड़वाना है। सोशल मीडिया तो एक उसका तरीका है, पर ओवरऑल जो बहस है वो किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत कर पा रहे हैं, उसको बैन करने की बात होनी चाहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे बातचीत कर सकता है, वहां उसका बैन होना चाहिए। जहां कोई भी आप नॉन एजुकेटिव कंटेंट देख रहे हैं, वो बैन होना चाहिए। डॉक्टर माली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रशांत माली जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस पूरी मुहिम में शुरुआत से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर माली, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? बार बार यही कहा जा रहा है कि ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा है और वक्त की ज़रूरत भी है, जैसा जितिन ने भी बताया और अनूप जी भी बता रहे थे, बट भारत में कहा जा रहा है कि सबसे पहले इतने बड़े देश में ऐसा कानून लेकर के आना जिसमें आम राय शायद न बन पाए, कहीं ये आइडिया वहीं ध्वस्त ना हो जाए। मुझे आइडिया ध्वस्त होगी ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोर्ट जिस तरीके से ऑर्डर्स पास हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और जो दिक्कतें क्राइम्स सोशल मीडिया के द्वारा हो रही है या बच्चों को जो तकलीफ हो रही है साइकोलॉजिकल, उससे कोर्ट्स काफी तरह इससे अलर्ट है। कोर्ट्स इसकी तरफ संजीदा है कि ये अगर कोई पीआई लेके चला भी गया तो शायद वो हेल्ड नहीं करेगी कोर्ट में, मेरा ये अनुभव कहता है। पर ये आइडिया क्या भारतवर्ष में चलेगी? तो अभी हमारा कल्चर पूरी तरह से बदल चुका है। हमारे कल्चर में मम्मियाँ और पापा मोबाइल बच्चों को अपने से दूर करने के लिए या रोते हुए बच्चे को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का यूसेज पूरा करते हैं। मोबाइल उनका एक खिलौना बन चुका है, और जब कभी कोई चीज किसी बच्चे का खिलौना बन जाए ना, तो उससे वो अगर आप ले लेते हो तो इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स बहुत बड़े होते हैं। तो इस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को कैसे हम झगड़ पाएंगे, इसको भी इस कमेटी ने, इस बिल ने समझना बहुत जरूरी है।
बच्चों या मम्मी पापाओं से ज्यादा बात करने से बदले अगर हम काउंसलर्स जो स्कूल्स में है उनकी कमिटियों में शामिल करके उनसे ज्यादा बात करें तो ज्यादा इसमें असर होगा। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया का जो अभी हम देख रहे हैं जी। उसमें ये देखा गया है कि बच्चे डिस्कॉर्ड, बच्चे चैट जीपीटी, हाँ। बच्चे जेमिनाई, ये इसमें ज्यादा समय बिताने लगे हैं क्योंकि वो Yes. एक रिबाउंड फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और बाकी सोशल मीडिया बंद हो गया इसलिए ये सब चीजों में लेकिन डिजिटल में रह रहे हैं। तो हम सोशल मीडिया से निकालना चाह रहे हैं या डिजिटल स्पेस से उन्हें निकालना चाह रहे वेरी हैं, गुड क्वेश्चन, ये क्लियर होना जरूरी है। वेरी गुड क्वेश्चन सर। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप सोशल मीडिया से बच्चों को बाहर हटाना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, या डिजिटल दुनिया जो उनकी सोशल मीडिया के अलहदा भी उनके लिए एक जहर बनी हुई है। सवाल तो वहाँ कुछ करने का था। एक छोटे से ब्रेक लिए मैं रुक रहा हूँ, फटाफट लौटता हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे भारत में और किस तरह के चैलेंजेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनूप जी, आपके पास आ रहा हूं। ये जो बार बार कहा जा रहा है, जैसा डॉक्टर मालिम ने भी कहा कि आप डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं, डिजिटली बच्चों को अलग करना चाहते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया, ये कैसे तय होगा? क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बैन अगर आपने सोशल मीडिया पे लागू कर दिया, डिजिटल इकोसिस्टम पे तो लागू नहीं किया, तो बच्चे कुछ ना कुछ वर्क अराउंड ढूंढ लेंगे और संभवतः और ज़्यादा उनको परेशानी में डाले। जी, मैं इस पे ना वापस आपको वहीं लेके जाना चाहूंगा जहां मैंने बोला था कि कोको मेलन और चूचू टीवी सबसे बड़े चैनल हैं इस समय सोशल मीडिया में कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सी डिस्कॉर्ड वगैरह जो इस्तेमाल में आएंगे ना, वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद वो लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लें कि लगभग मेरे ख्याल से 13 से 14 साल से कम के बच्चों के लिए तो डिस्कॉर्ड उन्हें शायद समझ भी नहीं आएगा और उसका इंटरफेस भी उनकी पसंद में नहीं आएगा। तो तरीके हो सकते हैं, लोग वीपीएन से भी एक्सेस कर सकते हैं, लोग डिस्कॉर्ड से भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे वो लोग सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जब बच्चे किस उम्र के बच्चे हैं जिनको कि इसकी आदत ना लगे, तो अगर शुरू से आदत नहीं लगेगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। और आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट इससे पहले डिस्कशन में आया था कि जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ साथ अगर वो उसमें से उन प्रोफाइल्स को ड्रॉप करेंगे जो कि इस उम्र से कम की हैं, तब असर आना शुरू होगा। और इसके लिए एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है कि जो बच्चे 16 साल से कम के हैं या 18 साल से कम के हैं जिनको सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए, उनकी प्रोफाइल्स को इन सभी जो ऑपरेटर्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उनको अपने प्लेटफॉर्म से उसको डिलीट करें या उससे ड्रॉप करें। एब्सोल्युटली, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए चाइना में भी माइनर मोड लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सर्वेज वहां पे भी बताते हैं जितिन कि वहां पर भी ज्यादातर बच्चों ने वर्क अराउंड्स ढूंढ लिए हैं। 27 देशों का अध्ययन एक आया था जिसमें 7% टीन्स अभी भी उन मतलब रेस्ट्रिक्शंस की कोशिशों और इस पूरी चर्चा के बीच में अभी भी प्रॉब्लमेटिक यूज करते पाए गए हैं। यूके में और चलिए वहाँ तो अभी लागू हुआ नहीं है, बट अभी स्नैपचैट में आप देख लीजिए, यूएस के डेटा है कि लगभग 20 से 22% यूजर्स जो हैं वो अंडर 18 हैं। अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया का बच्चा स्नैपचैट पे है, वो वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, वो वहाँ पर अपने डिजिटल क्रिएटिविटी दिखा रहा है, और बच्चा भारत का आपने अलग कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का आपने अलग कर दिया। आप किस तरह के रियल वर्ल्ड के लिए उसको तैयार कर रहे हैं? क्या भारत का बच्चा भी ये सोचेगा कि मैं भी एक एस्केप रूट कोई खोजूं? रियल वर्ल्ड कुछ नहीं है, ये जो सोशल मीडिया कंपनी है उन्हें खाली मुनाफे के लिए तैयार कर रही हैं। तो ये गलत फहमी हम ना पालें कि कौन सा देश किस काम के लिए तैयार करो। हर समाज का एक परिवेश अलग है। हमारा समाज का रहने का, चीजों को समझने का तौर तरीका, हमारे कल्चर, हमारी रहन सहन अलग हो सकता है, हमारी सोच अलग हो सकती है। तो वो फैसला हमें अपनी जनसंख्या के हिसाब से, हमें अपने जो है ना अपने संदर्भ के हिसाब से लेना है। पर मैं इस बात को जरूर कहूंगा, देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से, खासतौर से मोबाइल से आपको बच्चों को दूर लेके जाना है, और वो ले जाने का तरीका ये नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया का मॉडल फॉलो करें, उससे बेहतर मॉडल भी शायद भारत के अंदर हो सकते हैं, पर हमें जाना उसी तरफ है। वो बात बड़ी
क्लियरली मैं स्पष्ट हूँ कि ये बैन होना चाहिए। दूसरा, ये जो बात हो रही है कि हम एज वेरिफिकेशन के लिए उनका आईडी कार्ड अपलोड करा दें, उनका कैमरा चालू कर दें, ये एक नई सर्वेलेंस रिजाइन को जन्म दे देगा। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी आईडी सोशल मीडिया कंपनीज को एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस के अलावा वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए रूटीन के अंदर। उसके लिए आप आधार बेस्ड केवाईसी वगैरह करवा लीजिए, मगर इनको किसी भी तरह का डेटा हमें नहीं देना, यही सुप्रीम कोर्ट भी अब बोल रहा है। ठीक। तीसरा, अब ये सोशल नेटवर्क क्या है? आज व्हाट्सएप भी अपने आप को सोशल नेटवर्क बन रहा है, ट्विटर भी सोशल नेटवर्क बनने का तैयार पे खड़ा है। तो पेमेंट भी लेके आ रहे हैं, कंटेंट भी लेके आ रहे हैं, वीडियो भी लेके आ रहे हैं, मोनेटाइजेशन भी है, फिर आपस में आप दूसरे को प्राइवेट मैसेजिंग भी है। गेम्स के अंदर भी यही हो रहा है, जो सुसाइड वगैरह हुआ कि मल्टीप्लेयर गेम है। तो सोशल मीडिया के नाम पर गेम से लेके एडिक्शन से लेके पेमेंट गेटवे सब बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक हमको ये देखना है कि हमको पहले तय करना है कि हमें अपने समाज को जो शराब के ठेके है वहां से दूर लेके जाना है कि शराब छुड़ानी है। अगर शराब छुड़ानी है तो पूरी टेक्नोलॉजी से दूर लेके जाना होगा। खाली वो नाम मात्र के अगर सोशल आपने मीडिया की खानाबंदी करनी है तो आप उससे दूर ले जाइए। बहुत इफेक्टिवली तो आपने कह दिया, आपने बहुत बहुत इफेक्टिवली कहा आपने। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। डॉक्टर मालिक, क्विकली, जहां जिस देश में बच्चों के माँ बाप फोमो एक्सपीरियंस करते हैं कि फलाने का बच्चा तो सोशल मीडिया पे, मेरा बच्चा क्यों नहीं है? कोई बात नहीं बेटा, तेरे को सोशल मीडिया पे मैं लेकर के आऊंगा, मेरी आईडी से घुस जाओ और बनाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, डांस करो, मिमिक्री करो, सोशल। तो जिस देश में ये होड़ लगी हुई हो, मुझे नहीं लगता कि बच्चा सुबह उठ के बोलता होगा कि मम्मी पापा मुझे इंस्टाग्राम पे जाना है। कई केसेस में तो मम्मी पापा बच्चों को बोलते हैं, अरे भाई इंस्टाग्राम में आओ, देखो वो बच्चा वायरल हो रहा है, देखो अभी से ही कमाई शुरू हो गई, फलाना फलाना फलाना। तो आप एड्रेस बच्चों को करना चाहेंगे या पेरेंट्स को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स बनाना पड़ेगा? सर एग्जैक्टली, ये सब सही बोला आपने। मैं यही बोलने वाला था कि साइबर पेरेंटिंग के लिए भी स्कूल्स में मार्क देना जरूरी है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स पे भी कोई ऑब्जर्वेशन ना हो और पेरेंट्स की रिपोर्टिंग ना ली जाए स्कूल्स में, और इस पे इनको मार्किंग ने बच्चों को भी मार्किंग नहीं दी जाए, तब तक ये पेरेंट्स सेंसिटिव नहीं होंगे। सबसे ज्यादा, सी यू हैव टू हिट वेयर इट बाइट्स देम मोर, सो यू शुड हिट देम बाय गिविंग सम मार्क्स फॉर साइबर पेरेंटिंग। और साइबर पेरेंटिंग में ये हो कि ये सारे जो रूल्स या कानून जो भारत सरकार ले आएगी, इसे इंप्लीमेंट तो आखिर पेरेंट्स को ही करना है। तो पेरेंट्स को कैसे आप रेगुलेटर बनाए घर का, इसी में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट सर। आपने कहा साइबर पेरेंटिंग के लिए मार्क्स होना चाहिए, और बहुत सही आपने कहा कि बच्चों का जो पूरा ताना बाना है डिजिटल का, उसके तो प्राइमरी जो रेगुलेटर हैं वो पेरेंट्स हैं, इसलिए उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास वक्त इतना ही है, चर्चा तो आपसे और भी करनी थी, पर फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जैन, आपने समय निकाला। डॉक्टर माली, थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। अनूप चतुर्वेदी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।